Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. Hope you guys are doing really great. तो आज सनी डे है बट स्टिल टेम्परेचर जो है ना -20 है। आज है 10th ऑफ February। कल हमारी एनिवर्सरी थी फ्राइडे को, लेकिन हम नहीं जा पाए थे। रीज़न उसका मैं बताऊंगी आपको। तो आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस नहा धोकर मैंने यहाँ पूजा भी कर ली थी अपनी। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था आराम से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि मैंने यहाँ से कोरिएंडर लिया था जो सॉइल के साथ आया था। ऐसे छोटा सा पॉट के अंदर ये धनिया आया था, तो मैंने उस सॉइल के अंदर ही सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ, क्या पता जो है मेरा कोरिएंडर भी ग्रो कर जाए। तो मैंने उसके सीड्स डाल दिए थे क्रश करके, और आप देख रहे हो ये धीरे धीरे ग्रो करने लग रहा है। थोड़ी थोड़ी इसमें धनिया अब आना स्टार्ट हो गई है। और मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि धूप वगैरह इतनी आती नहीं है, तो मैंने इसको विंडो में ही रखा हुआ है। थोड़ी बहुत जो सनलाइट आती है ना तो इसको मिल जाती है। और अच्छा, हमारा जो वीकेंड होता है ना, हमारा क्लीनिंग डे होता है, और बाकी दिन तो मैं कर देती हूँ क्लीनिंग, बट जो हमारा वीकेंड होता है इसमें सैटरडे हम जो है ना करते हैं वैक्यूम, और वो काम होता है हस्बैंड का। और संडे हमारा होता है लॉन्ड्री का, तो वो भी जो है ना हस्बैंड ही लॉन्ड्री करते हैं। तो इस दिन मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स रहता है इन सब कामों से। तो देखो वहाँ पर इसकी वायर लगी है और इतना लंबा ये जाता है रूम तक। इसकी अटैचमेंट्स भी है ये कि निकल जाता है, तो हम इसको ना सारे जो भी डस्ट होता है ना इससे इजीली वैक्यूम हो जाता है और बाकी इस तरीके से कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों मिलकर हम घर के काम कर लेते हैं वीकेंड्स। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं क्या वियर करूँगी। तो ये सिंपल सा मैंने ये ब्लैक टॉप लिया था, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में ही ये टॉप है, और इसकी डिटेलिंग भी बिल्कुल वैसी है जैसे इंडिया में होती है ना, वो नेट के डिजाइन। तो बहुत सिंपल था, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सोच समझ के टॉप वगैरह आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि मोस्टली आप क्रॉप मिलते हैं या फिर ओवर साइज टॉप मिल जाते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा, और ये काफी महंगा ही था, 24-25 यूरो का था, लेकिन डिस्काउंट पे मुझे ये सस्ता ही मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया। और ये मैंने लिया है एक कोट। एक्चुअली हस्बैंड ने मुझे ये एनिवर्सरी गिफ्ट दिलाया है, मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था। हस्बैंड को ये दूर से ही दिखा तो वो लेने चले गए। वेरोमोडा का है, तो बहुत अच्छा है। और मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसे लॉन्ग कोट लिया है, मतलब एक और मेरे पास है ये, पर लेकिन ये परफेक्ट वाला जो है ना ये मेरा फर्स्ट ही है। तो बस अब मैं रेडी होंगी। और मैं ना आईब्रो के लिए ना ये ट्रिमर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो अभी तक मैंने कराई नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है, तो मैं इससे हल्का फुल्का कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो तो इससे कोई हार्म नहीं होता है, बहुत अच्छा है, कोई ग्रोथ पे आपकी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बस मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। और इस टाइम मैंने इसको बहुत अच्छे से नहीं किया था, लाइक बिल्कुल मैंने शेप नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। तो मैंने क्विक सा इसको एक शेप दे दिया था, जो एक्स्ट्रा हेयर थे मैंने हटा दिए थे। बट तसल्ली से बैठकर मैं ना करूंगी और आपको बिल्कुल वीडियो बनाकर दिखाऊंगी किस तरह से अच्छे से शेप बना देता है। तो बहुत हेल्पफुल है, इससे आप अपर लिप्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल आईब्रो ही यहाँ पर बना रही हूँ। हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है आईब्रो, अगर हम बनाने जाएं तो आराम से आपके 15-20 यूरो लग जाते हैं। तो ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो। अदरवाइज़ हाँ, अगर 4-5 महीने में आप जाके कराओ तो करा भी सकते हो। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, सोच रही हूँ कि कभी करा कर आऊँगी, अगर जब मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी, जब मुझे लगेगा कि नहीं ट्रिमर से मैं नहीं कर पा रही हूँ तब। और बस अब मैं क्विकली रेडी होंगी। जो मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ, जैसे ये सीरम है, मैं कैफीन का सीरम लगाती हूँ, बहुत अच्छा सीरम है, इसको मैं अप्लाई करूँगी। और बस कोई 2 मिनट रखने के बाद इसको, उसके बाद मैं अपना लगा लूँगी क्रीम। और मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ मामा अर्थ की क्रीम। एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, बट बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत थिक है, और यहाँ के वेदर में ना बिल्कुल थिक वाली जो आपकी क्रीम होती है ना वही काम करती है, जेल वगैरह बेस्ड। यहाँ पर अभी इस मौसम में तो बिल्कुल वर्क नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, फेस वाइट स्पॉट हमें पड़ जाते थे ना इंडिया में, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी क्रीम है, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये फेस ऑयल, बहुत अच्छा लगता है, इससे फेस पे शाइन आ जाती है। अगर आप फाउंडेशन वगैरह भी नहीं लगाते हो ना तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है। और विंटर चल रहे हैं तो कॉम्पैक्ट वगैरह लगाने की भी नीड नहीं होती। इसको मैंने अभी इस तरीके से पहना हुआ है, पर अगर मुझे बाहर ठंड लगेगी तो मैं पूरे नेक को कवर कर लूँगी। इस तरीके से इसकी खुल जाता है, पूरा पैक हो जाता है, ऊपर तक मैं जिप अप कर सकती हूँ इसको। तो ये मेरा फाइनल लुक है, बहुत सिंपल सा है। और बस मैंने बाल ओपन कर लिए हैं, और यहाँ मैंने ट्रैश भी ले लिया है, इसको भी जाते जाते हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल में।
पापा को बिठाऊँ आपके पास? मैं बैठूं वहाँ पे? मैं आऊँ वहाँ पे? देखो नीचे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। नहीं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देख रही हूँ पूरा ही जो एरिया है ना, ये बस स्टॉप है। अलग अलग बसेस के यहाँ नंबर लिखे हैं और उनके अलग अलग स्टॉप है। तो ये काफ़ी बड़ा आपका बस स्टॉप है। और बस हमारी बस यहाँ आने वाली है। हमारा नंबर है बस का 500 नंबर की बस में हम जाएंगे ईता के स्कूल से, सीधा हमें वो पसीला उतारेगी। काश्मीर तो आ गया हमारा मॉल ऑफ त्रिपला। हमें गुड 1 आवर लग जाते हैं पूरा घर से मॉल तक आने में, और लेकिन बहुत कंफर्टेबल होके आते हैं, ट्रेन में बैठकर आते हैं। और ये है अंदर का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। तो मैंने पूरा तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, और जो किया भी था तो वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं बनाई है। तो बस फटाफट से हम, देखो काशू कितने आराम से घूम रही है, वॉक कर रही है। जब वो थक जाती है तब वो प्रैम ले लेती है, अदरवाइज़ अब वो वॉक ही करती है। एंटर करते ही ना सामने कैंडी टाउन था, और मैंने ना लखन को बोला कि सबसे पहले हम कैंडी ही ले लेते हैं, क्योंकि काशू वरना हमें बार बार परेशान करेगी, शॉपिंग भी नहीं करने देगी। उसको उसकी चीज़ मिल जाएगी खाने की तो वो थोड़ा सा शांत बैठ जाएगी। क्या लेना? प्रैम लगा दो साइड में एक बार। हमारा फूल लगा। वैरायटी की आपको कैंडीज़ जेली वगैरह मिल जाएगी, लेकिन मेक श्योर रहें आप जब भी लें कैंडी ना तो चेक कर ले, उनमें जिलेटिन होता है, इसलिए हम मैक्सिमम कोई नहीं ले पाते हैं। और ये देखो, ये है बर्गर कैंडी। पैसिफायर ढूंढना है मुझे, ये ना लॉलीपॉप पैसिफायर बेबी सकर। ये पैसिफायर काशू को बहुत टाइम से मन कर रहा था लेने का, तो मैंने उसके लिए पैसिफायर यहाँ कैंडी देख रही हूँ, अलग अलग फ्लेवर की है, लेकिन मैंने उसके लिए स्ट्रॉबेरी यहाँ पर पिक की है। ये बच्चों को नहीं है, बड़ों का है। तो कैसे लिया आपने, दिखाओ। काशू ये लो, टोकरी नहीं है यहाँ पर? तो टोकरी लेनी है तुमको? ये क्या लिया है? बिग बनाना स्प्रे लिक्विड छोड़ दो इसके अंदर। वो बबल गम बच्चों की नहीं है वो। बिग बनाना स्प्रे छोड़ दो। कहाँ से लिया? और मैं आपको बता रही थी जेली वगैरह जो होती है ना, हम सिर्फ वो 2-3 ही तरीके की ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली में जिलेटिन होता है जो कि नॉनवेज होता है। ऑफ कोर्स एनिमल्स की स्किन से बनता है, उनका कुछ प्रोसेस होता है बॉयल वगैरह करके। तो प्लीज़ अगर आप इंडिया में अगर आप जेली लेते हैं ऐसे कैंडी टाउन वगैरह में मॉल में जा करके, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पर चेक कर ले, क्योंकि इंडिया की भी जो मोस्टली जेलीज होती हैं ना वो जिलेटिन वाली होती है, यानी नॉनवेज होती है। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता होगा, तो प्लीज़ इस तरीके से ना चेक कर लें। तो हम हमेशा ये लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करके चेक कर लेते हैं कि उनमें जिलेटिन तो नहीं है, तभी लेते हैं। और यहाँ पर मैं भी पीछे क्यों रहने वाली थी, मैं भी जब भी आती हूँ अपने लिए ऐसे च्युइंगम्स ले लेती हूँ। इसका टेस्ट ना एग्जैक्टली बूमर वाला है। कैंडी टाउन से निकल के अब हम आ गए थे लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर लिफ्ट में ना आपको ऐसे लाइन लगानी पड़ती है, ऑलमोस्ट सबके पास ही प्रैम वगैरह होते हैं। और इस वाले मॉल में ना लिफ्ट्स वगैरह में भी और बाकी जगहों पे भी ना बिल्कुल जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है ना ब्लाइंड्स की, वो भी यहाँ लिखी हुई है, ताकि उन लोगों को भी ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर देख के। As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. तो हम शॉपिंग के लिए यहाँ पर आए हैं सिंसे में। सिंसे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंडिया में रिलायंस ट्रेंड और आपका लाइफस्टाइल है ना, यहाँ पर रीजनेबल आपको कपड़े मिल जाते हैं, और प्लस में अच्छे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर वियर के लिए आपको अगर कुछ लेना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। और सिंसे में ना मोस्टली इंडियंस आपको दिख जाते हैं, हमें थोड़ा सा रीजनेबल मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ पर कपड़ों की कॉस्ट बहुत 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 ही ज़्यादा होती है। तो हमें काशू के लिए ड्रेस लेनी थी,
हम वही देख रहे थे। हमने यहाँ से काश्मीर के लिए कैप ली थी और काश्मीर खुद की शॉपिंग करना स्टार्ट कर रही थी यहाँ पर। तो मैं देख रही थी, एक्चुअली एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना आपको इंडियन स्टाइल में पार्टी वियर कपड़े बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। बहुत सिंपल सोबर यहाँ पर लोग कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। और काशवी को ये स्पाइडरमैन टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी तो वो ली थी हमने। उसको लड़कों वाले ही शौक हैं और यहाँ पर उसके लिए हमने ये शूज़ थे ये लिए थे और ये कुछ पजामे वगैरह लिए थे। वो बहुत क्रैंकी हो रही थी क्योंकि उसको शूज़ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, वो नहीं लेना चाह रही थी। और आप यहाँ भीड़ दे सकते हैं काउंटर पे कितनी ज़्यादा है बिलिंग कराने के लिए। और इस टाइम काशवी भी सो गई थी तो हमने भी ना पूरी शॉपिंग फिर तसल्ली से कर ली थी। तो अच्छा जी, अब हम आ गए हैं H&M में, जो हमारा मेन स्पॉट था क्योंकि हमें पता था सिंसे में शायद हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। हम देख रहे थे, हम कंफ्यूज थे कि हम कौन सी वाली लें क्योंकि इस तरीके की यहाँ पर आपको पार्टी वेयर ड्रेस मिलेगी। और ये पिंक वाली भी बहुत अच्छी लगी तो समझ नहीं आ रहा कौन सा लें। प्राइस तो यहाँ पर देखो ज़्यादा ही है। ये पिंक भी बहुत अच्छी है। प्राइस आपको कम से कम 25 यूरो की आपकी स्टार्टिंग है किसी भी ड्रेस की। तो यहाँ पर देखो ये ग्लिटरी गोल्डन बटरफ्लाई, ये सब तो खैर हमें अच्छी लगेगी। यहाँ किसी ओकेजन पे आप पहन सकते हो, कोई इवेंट हो आपका स्कूल में, अदरवाइज़ ये हमारे मतलब की नहीं है। तो बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी लूँ। आप मुझे बताना कि आपको इनमें से ना कौन सी वाली ड्रेस अच्छी लग रही है और आपको क्या लगता है कि हमने कौन सी वाली ड्रेस काशवी के लिए ली होगी। तो मैं आपको सारी ना एक एक करके दिखा रही हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट इसका कलर थोड़ा सा लाइट था तो हस्बैंड को थोड़ा सा ये डाइसी लग रहा था। बाकी अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है हम ये भी ले लें। मुझे तो अच्छी लग रही थी ये वाली ड्रेस भी और ये ब्लैक कलर में है बट इसका साइज़ एक्चुअली हमें नहीं मिला। इस वाली लाइन में भी ना बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगी हुई थी। ये वाली ब्लैक भी बहुत सुंदर लग रही है और इनका कपड़ा भी थोड़ा मोटा है, काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत अच्छी ना क्रिसमस वाइब दे रही थी, बहुत अच्छी लगी ड्रेस, बहुत क्यूट भी लगेगी अगर इसको काशवी पहनती है तो। और इसी मॉल में ना हमें डेली रसोई भी मिल गई थी। एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी, हमने पहले भी देखी है बट हमें पता नहीं था तो हम उसका मेन्यू यहाँ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर वेज है या नॉन वेज है। और हमने सोचा कि कहीं और जाने से अच्छा है, टेस्ट तो आपको कहीं मिलना नहीं है अपना इंडियन वाला, तो हम इसी को ट्राई कर लेते हैं। और ये अंदर से ना बहुत सुंदर था, सारे यहाँ पर फॉरेनर्स ही बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पर बेसिकली हमारे लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पर आइटम नहीं थे। हमने वेज समोसा ऑर्डर किया था और दिखाऊंगी मैं आपको हमने क्या क्या ऑर्डर किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ और मैंगो चटनी थी, बहुत टेस्टी थी। तो हमने यहाँ पर ना गार्लिक नान ऑर्डर किया था, समोसा ऑर्डर किए थे और हमने मलाई कोफ्ता ऑर्डर किए थे और कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ राइस मिल गए थे हमें। हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं किया था, एक ही सब्जी की थी और नान की थी। टेस्ट का हमें नहीं पता था तो अगर अच्छा लगेगी तो हम ले लेंगे, बट कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ राइस मिल गए थे तो हमें फिर और ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन टेस्ट बहुत अमेजिंग था और मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि हम इतनी भूख हमें लग रही थी तो हमने फटाफट से खाने पर ही फोकस कर। हेलो ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी हमें हमारी एनिवर्सरी पे। तो एनिवर्सरी हमारी कल थी बट हमने आज सेलिब्रेट की। कल काशवी को फीवर हो गया था, परसों रात को फीवर हो गया था, फिर पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि हम नेक्स्ट डे जाएं ऐसे में। और आपको पता है यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और आज भी -20 टेम्परेचर में हम बाहर गए हैं, बहुत ठंड थी। कभी कभी होता है ना, हम सोचते कुछ और होता उसका ऑपोजिट है और यही सेम मेरे साथ इस बार हुआ। मैंने सोचा था अपनी एनिवर्सरी पे ना कुछ काम नहीं करूँगी मैं और बिल्कुल रिलैक्स रहूँगी, चिल करेंगे, हम बाहर जाएंगे। लेकिन बाहर तो गए नहीं, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा क्रैंकी था, तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आपको वरीड कर रहा था। फ्राइडे था कल और आज सैटरडे है, कोई फ़र्क नहीं था। आज अपनी एनिवर्सरी फील हो रही थी क्योंकि हम आज प्रॉपर रेडी होके बाहर गए थे, पूरा दिन हमने एंजॉय किया। वैसे भी हमें आज जाना ही पड़ता, कल हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते और फिर हम आज बर्थडे ड्रेस हंट के लिए जाते। काशवी का बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए हमें ड्रेस देखनी थी तो फिर हमने सोचा चलो ये हंट भी आज ही कर लेते हैं। हमने यहाँ भी जो हमारे पास मॉल है था किसकुस में, वहाँ भी देखी थी H&M वगैरह में, बट ना इतनी अच्छी यहाँ पर
इतना अच्छा यहाँ पर स्टॉक नहीं आया हुआ है जितना अच्छा हमें वहाँ पर मिला। सो हमें मिल गया। और एक चीज़, यहाँ पर ना उस अकॉर्डिंगली पार्टी वियर ड्रेसेस नहीं होती जैसे हमें अपने इंडिया में मिल जाती है। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सी ड्रेस इसमें अच्छी लगी है और क्या लगता है हमने कौन सी ड्रेस चूज़ की होगी काशवी के लिए। बहुत वर्थ इट हमारा डे था। और सबसे अच्छा जो इसको पूरे हमारे डे को जो स्पेशल बनाया वो था हमारी चॉइस कि हम इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे। ये मेरी चॉइस थी कि मुझे इस बार इंडियन रेस्टोरेंट ही जाना है। और वैसे भी यहाँ पर इतनी चॉइस नहीं मिलती है वेजिटेरियन मील में, तो मेरे को कोई और कुछ ट्राई नहीं करना था। मुझे था कि मुझे अपना ही इंडियन ऑथेंटिक फूड खाना है। तो हम बस अपने रिस्क पर गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया के अलावा बाहर आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट तो मिलेगा नहीं, स्पाइसीनेस नहीं मिलती है वो कोई भी खाने में। तो हमने कहा ठीक है ट्राई मार लेते हैं। और फिर हमें ये था कि चलो मॉल में मिल गया है। तो हम काफ़ी सर्च कर रहे थे गूगल पे, लेकिन फिर गूगल मैप पे चेक कर रहे थे, रिव्यूज़ वगैरह भी देखे, रिव्यूज़ अच्छे भी थे बुरे भी थे। तो हमने कहा चलो इसी पे ही ट्राई कर लेते हैं। लेकिन खाना इतना अच्छा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। हमें बिल्कुल भी हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा खाना भी हमें मिल सकता है। बिल्कुल वही टेस्ट था जो हमें इंडियन रेस्टोरेंट में मिलता है अपने। अब हम आए यहाँ पर 6:30 बजे हम घर पे आए हैं, बस चाय वगैरह पिए हैं, अभी 7:30 हो रहे हैं। तो बस अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और थोड़े बहुत कुकिंग मुझे करनी है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो कुछ खाएंगे ही। तो बस अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।